बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक ऐसी दवा का जिक्र करेंगे जो हमारे अबडामिनल मसाइल जो हैं, यानी हमारा मैदा, हमारे जिगर के जो मसाइल हैं, अगर उनमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो जाए, यानी कि मैदे और जिगर के जो मसाइल हैं उन पे इस दवा का एक बहुत असर है। और इस दवा को हम इस्तेमाल करके अपने उन जुमला अमराज जो हमारे लिवर में और हमारे मैदे में जो पैदा होते हैं, बहुत जल्दी और मुस्तकिल हम ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवा है नक्स व मीका, ये बहुत ही मशहूर दवा है। और जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की टॉप की दवाएं हैं, उनमें इस दवा का एक बहुत बड़ा मकाम है और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं ऐसे सिम्टम और ऐसे अमराज का जिक्र करूँगा और वो सिम्टम, वो अलामात कि जिनको हम अंदाज़ा लगा के जजमेंट करके कि जो हमारे पेट के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हमें फील होती हैं, तो वो सिम्टम हमारी रहनुमाई करती हैं कि इस दवा को इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ इसकी डोज क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है, वो भी इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो में बयान करूँगा कि बड़े जो हैं अफराद, उनके लिए इसका क्या तरीक़ाकार है, कितनी दफ़ा इस्तेमाल करनी चाहिए और उसकी क्या डोज रखनी चाहिए। इसी तरह से बच्चों के लिए जो है उसका क्या तरीक़ाकार है, वो भी इंशाअल्लाह मैं तफसील से बता दूँगा। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा उन दोस्तों से जो चैनल पे नए आए हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे बहुत अच्छी वीडियोस आती रहती हैं और आपकी रहनुमाई करती हैं। तो ये जिस दवा का मैं जिक्र कर रहा था नक्स व मीका, अगर इसका इस्तेमाल आ जाए, आप यकीन माने कि वो सिम्टम जो इस दवा के इस्तेमाल का सबब बनती हैं, अगर हमें थोड़ा सा उनका आइडिया हो जाए और इस दवा को इस्तेमाल करने का हमें तरीका आ जाए, तो यकीन करें कि हमारी बहुत सारे जो मसाइल हैं, जो हमारी बहुत सारी एब्डोमिनल प्रॉब्लम हैं, वो ठीक हो सकती हैं और हम बड़ी आसानी से अपने बहुत सारे मसाइल जो लिवर के और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनको इस दवा के इस्तेमाल से हम ठीक कर सकते हैं। तो ये दवा जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि हर घर के में होनी चाहिए, क्योंकि हर घर की ज़रूरत है और ये रोज़ाना के इस्तेमाल वाली दवा है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा भी इस दवा का एक हमारी लाइफ पे, हमारे लाइफस्टाइल पे एक बहुत रोल है। मैं उन अमराज का भी जिक्र कर दूंगा कि जो हमारे मैदे और जिगर के अलावा ऐसे मसाइल हैं जिन पे इस दवा का एक ख़ास असर है, ताकि हम इस दवा से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। तो सबसे पहले मैं अगर जिक्र करूं तो ये दवा उन लोगों की दवा है कि जो अयाशाना ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनकी ज़िंदगी लाइफ स्टाइल एक रंगीन होता है। रंगीन और सहल ज़िंदगी गुजारने में बहुत फ़र्क है, वो हर कोई समझता है। तो जिनका लाइफ स्टाइल एक रंगीन होगा, ये ख़ास करके उन अफराद की ये दवा है। मिसाल के तौर पे कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी दिन रात जो है वो किसी ख़ास मशागल में गुजारते हैं, उसमें उनका कारोबारी मसाइल भी हो सकते हैं, उनके घरेलू मसाइल भी हो सकते हैं। जो इसका मरीज़ होता है नक्स व मीका का, उसकी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब रहती है, उसकी लाइफ में एक रूटीन नहीं होगी, उसका लाइफ स्टाइल जो है वो बड़ा उखड़ा पुखड़ा होगा, यानी कि उसमें कोई तरतीब नहीं होगी। मरीज़ जो है वो सारी सारी रात जाके गुजारता है, वो अपने कारोबारी मामलात में उलझा रहेगा। हालांकि जो इसका मरीज़ होता है वो बड़ा तेज़ तरार होता है, चुस्त होता है, काम को बड़ा तेज़ी से करता है, लेकिन हर वक्त परेशानी का भी सबब रहेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि अफरा तफरी का वो शिकार रहेगा जो इसका मरीज़ होता है।
बड़ी बड़ी देर तक रात को वो अपने मामलात में उलझा रहता है, कारोबारी परेशानियों में मुब्तला रहता है, घरेलू मामलात में वो फंसा रहता है। इसी तरह से अपने फैमिली मैटर जो है उसके, उनमें भी वो अपने आप को फंसाए रखता है। फिर होता क्या है कि रात को वो नींद नहीं पूरी करता, और सुबह के टाइम जब उठता है तो बिल्कुल थका हुआ वो अपने आप को चिड़चिड़ा महसूस करेगा। उसकी बॉडी में एक थकावट और वीकनेस महसूस होगी उसको। तो इस चीज़ को वो हल करने के लिए, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, अपने जिस्म के अंदर सुकून लाने के लिए, लाइफ में सुकून लाने के लिए, वो दूसरी चीज़ें जो हैं आर्टिफिशियल चीज़ों का फिर सहारा लेता है, जिसमें वो ड्रग्स का भी इस्तेमाल कर सकता, और इसके अलावा अद्वियात का भी वो इस्तेमाल करेगा। अगर आप उसके बेड का और उसके रूम का थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगाएं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जो ज़हनी सुकून के लिए है और बॉडी सुकून के लिए, यानी कि अद्वियात उसके पास होंगे, या इस तरह के कुछ ना कुछ वो अपने पास को मवाद रखेगा। तो ये चूँकि इस तरह के जो मामलात होते हैं वो ज़्यादा मर्दों में पाए जाते हैं, इसी वजह से इस दवा को मर्दों की दवा भी कहा जाता है, नेक्सोमिका को, ये मेल मेडिसिन भी इसको कहा जाता है। तो इसमें मैं अभी ये तो मैंने थोड़ा सा आपको एक मेंटली असेसमेंट दे दी है पेशेंट की, कि वो ज़हनी तौर पे उसका क्या रोल होता है और वो किस तरह से अपने आप को कंफ्यूज रखता है। अब कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन सी अलामात हैं हमारे पेट के अंदर कि जिनके लिए हम इस दवा को फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, कोई मैदे की तकलीफ़ होगी है या हमारे लिवर की तकलीफ़ होगी है तो हम इस दवा से मुस्तफ़ीद होते हैं। इसी तरह से कब्ज़ जो है, कॉन्स्टिपेशन, ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि हम अक्सर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन नहीं समझते कि कॉन्स्टिपेशन है क्या चीज़। हम कब्ज़ उसी को कहते हैं कि जो हमारा स्टूल जो है वो सही तरह से पास नहीं होता, तो हम उसको कब्ज़ कहते हैं। हालांकि ऐसा भी है कि स्टूल जो है वो आता है, पखाना आता है, आदमी आसानी से जाता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे नहीं आता। मरीज़ यही फील करता है कि अब भी मुझे कुछ ना कुछ पखाना करने की हाजत है, यानी कि मुकम्मल तौर पे उसके पेट की सफाई नहीं होती और वो सेटिस्फाइड नहीं होता। हर बार यही फीलिंग होती है, वो दिन में कई कई बार इस के लिए अपने वाशरूम में जाता है, लेकिन वो हर दफ़ा इसी तरह से उसको फील होता है कि जो मेरी हाजत थी वो मुकम्मल तौर पे मुकम्मल नहीं हो सकी। तो इसको भी हम कब्ज़ ही कहते हैं कि जब तक आपको एक या दो दफ़ा दिन में जो आपकी एक रूटीन है उस तरह से अगर आपके पेट की सफाई नहीं हो जाती तो ये भी आपकी कॉन्स्टिपेशन है। मरीज़ को यही फील होता है कि जैसे थोड़ी सी उसने कोई चीज़ खाई, थोड़ी सी कोई डाइट ली, या कोई थोड़ी सी लिक्विड गर्म चीज़ पी, जैसे चाय या काफ़ी इस तरह की है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे जैसे पेट में दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो वो फिर वॉशरूम की तरफ जाएगा, लेकिन उसी तरह से वो थोड़ा सा पखाना करके वापस आ जाएगा। इस मर्ज़ के लिए, जो इस किसी में प्रॉब्लम हो, उसके लिए ये जो मेडिसिन है नेक्सोमिका, ये बहुत ही आला किरदार अदा करती है, ये बहुत ही इसका एक हल है। इसी तरह से सुबह जब इसके, मैं ये भी बता दूं कि इसके जो मसाइल हैं, जो बीमारी है, वो सुबह के टाइम पे मरीज़ को ज़्यादा फील होते हैं। सुबह जब वो सो के उठता है तो उसको अपनी बीमारी में इजाफा महसूस होता है, अपनी तकलीफ़ में ज़्यादा महसूस होता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद जब मरीज़ खाना खाता है, अपनी डाइट लेता है, तो फिर भी उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, और खाना खाने के काफ़ी देर तक ये मरीज़ को तकलीफ़ रहती है। यानी कि दो टाइम जो है ये बड़े मखसूस हैं इस बीमारी के इजाफे में, और इस बीमारी की अलामत को समझने के लिए ये एक की पॉइंट है, एक सुबह के टाइम पे और एक खाना खाने के बाद, और खाना खाने के काफ़ी देर तक उसकी प्रॉब्लम रहती है। अब प्रॉब्लम क्या रहती है कि जैसे ही खाना खाएगा
तो उसको पेट में भारीपन महसूस होगा और अफारा सा महसूस होगा। उसका ये अफारा जो है ये उसके पेट के ऊपर वाले हिस्से में उसको ज़्यादा महसूस होगा, भरा भरा उसको ये महसूस होगा, ऐसे जैसे को पत्थर रखा हुआ पेट के ऊपर। इसी तरह से पेट में दर्द भी हो सकती है और ये दर्द जो है काफ़ी देर तक, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, खाना खाने के काफ़ी देर तक ये दर्द रह सकती है। इसी तरह से सुबह के टाइम पे जब मरीज उठता है तो उसको थकन महसूस होती है, अपने जिस्म के अंदर उसको एक वीकनेस महसूस होती है, मुंह का जायका जो होता है वो कड़वा महसूस होगा, उसको मतली और कै की शिकायत भी हो सकती है और इसी तरह से पेट में अफारा भी वो महसूस करेगा। तो ये इसके दो ऐसे हमें की पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि अगर इस तरह की कैफियत है तो लाजमी मरीज को नक्स-उम्मी का इस्तेमाल करवानी चाहिए। अब इसके अलावा और जो पेट में हमारे जो डाइजेस्टर के मसाइल हैं, जो हमारे मैदे के हैं, वो कुछ तो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा ये है कि उसका पखाना जो है वो अक्सर है थोड़ा सा नरम होता है, पखाना उसका नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मुकम्मल तौर पे खारिज नहीं होता। इसी तरह से जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक रहे तो मरीज़ को बवासीर की शिकायत, पाइल्स, इसकी भी प्रॉब्लम बन जाती है और ये बड़ी तकलीफ दे मसला जो है बनता है कि जब मरोड़ के साथ मरीज़ को पखाने की शिकायत होती है तो उसमें ये कैफियत बनती है और पाइल्स जैसा एक नया इशू खड़ा हो सकता है। उसमें भी हम नक्स-उम्मी को इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स थे। इसी तरह से जो अगर हम लिवर की बात करें, जब हमारा लिवर उसमें किसी किस्म का भी कुछ थोड़ा बहुत कोई ऐसा मसला पैदा हो जाए, कोई उसके फंक्शन में कोई ऐसी दिक्कत आ जाए या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब उसके लिए हमें कैसे फील होगा कि हमारी ये जो राइट साइड है, पसलियों से थोड़ा सा नीचे पेन महसूस होगी, दर्द होगी, चुभन वाली दर्द महसूस होगी, हमें चुभन जैसे होती है इस तरह की दर्द होगी। ये दर्द जो है हमारी बैक साइड पे, उसी साइड पे कमर में भी दर्द हो सकती है। तो जब ये इस तरह के हमें की पॉइंट्स मिलता है कि दर्द होती है और मरीज़ को इस तरफ से थोड़ा सा दबाने से, प्रेस करने से, यानी कि हाथ से अगर आप थोड़ा सा पेट को दबाएं राइट साइड पे पसलियों के नीचे, तो उसको एक दुखन सी महसूस होगी, उसको दर्द महसूस होगी, जैसे वो जगह उसकी दुख रही है। तो जब इस तरह की कैफियत हो जाए तो उसमें भी नक्स-उम्मी ही दवा बनती है, तो हम नक्स-उम्मी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि अगर आप ये मेडिसिन अपने घर में रखते हैं तो इस तरह के मसाइल, यानी कि मैदे में दर्द है, पेट में दर्द है, आपके लिवर वाली साइड पे दर्द है, थोड़ी सी अगर आपको एनाटॉमी का पता है, आप समझते हैं, फिजियोलॉजी तो चलो बाद की बात है, अगर एनाटॉमी का थोड़ा सा आपको इल्म हो तो यकीन करें कि आप इस मेडिसिन से आपके अपने घर वालों के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल कर सकते हैं। इसके अलावा ये दवा जो है नक्स-उम्मी हमारे और भी बहुत सारे मसाइल में काम आती है, जिनमें हमारा नज़ला ज़ुकाम, इसके लिए भी इस दवा का एक बड़ा रोल है, एक बड़ा मकाम है कि ऐसा ज़ुकाम जो सर्द और खुश्क मौसम में आता है, मौसम ठंडा है लेकिन खुश्क है, जैसे बारिश वगैरह नहीं हुई, तो खुश्क मौसम में ज़ुकाम जो है वो इस हालत में भी ये दवा बड़ी मुफीद साबित होती है। मरीज़ को ये महसूस होता है कि दिन के टाइम उसका नाक जो है वो खुला रहता है, उसको कोई मसला नहीं होता, लेकिन रात के टाइम नाक बंद हो जाती है ज़ुकाम की वजह से। दिन को नाक बहता है जबकि रात को नाक बंद हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। गर्म कमरा जो है जिधर रहाइश है
जैसे ही मरीज़ वहाँ दाखिल होगा तो उसकी तकलीफ़ में इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे वो खुली हवा में बाहर जाएगा उसकी तकलीफ़ में थोड़ी सी आसानी पैदा होगी, वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करेगा। खुश्क खांसी जो है उसमें भी इस दवा का एक बड़ा रोल है। खुश्क खांसी को ठीक करने में ये दवा एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जब सांस लेने में तकलीफ़ होती है मरीज़ को तो उस वक़्त अगर ये दवा इस्तेमाल करवाई जाए तो बहुत फ़ायदा इस दवा से हासिल होता है और मरीज़ की बहुत सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो इसके अलावा जो है भूख जो है वो मरीज़ को बहुत कम महसूस होगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसका सबसे ज़्यादा जो रोल है इस दवा का वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे है। साथ साथ दो तीन चीज़ें हमारी ऐसी और भी हैं इसी से रिलेटेड, जैसे एक का मैंने जिक्र कर दिया नज़ला ज़ुकाम का और खांसी का। इन हालतों में भी अगर हम इस दवा को इस्तेमाल करें तो हम बड़े हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। सर दर्द में भी ये दवा हमारी बड़ी हेल्प करती है। वो सर दर्द जो हमारी कनपट्टियों में और सर के ऊपर वाले हिस्से में, सर के ऊपर वाले हिस्से में और कनपट्टियों में हमें दर्द महसूस होता है, उसमें भी इस दवा का बड़ा इस्तेमाल है। और इस दर्द का सबसे बड़ा जो एक सबब होता है वो रात को बेदारी होती है, क्योंकि इसका जो मरीज़ है वो सुबह जब 3 बजे उठ जाता है उसके बाद सो नहीं सकता, उसको नींद नहीं आएगी, जागता रहेगा, बैठा रहेगा। अक्सर हम देखते हैं हमारे पास मरीज़ आते हैं तो वो इन चीज़ों का जिक्र करते हैं, बताते हैं कि जी मैं जब मेरी आँख खुल जाती है 3 बजे या 2:30 बजे तो मैं सुबह तक जागता हूँ या जागती हूँ। ख़वातीन में भी ये मसला पाया जाता है। वो बताएंगे कि जी हम बैठे रहते हैं, जागते रहते हैं, नींद नहीं आती। जब इस तरह की कंडीशन हो जाए तब भी हम ये दवा इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ ऐसी इसके पॉइंट्स हैं, ऐसी वजूहात हैं और वो सिम्टम हैं जो मैंने आपको बता दिए कि अगर इस तरह का किसी में पाया जाए तो वो ज़रूर नक्स व मीका को इस्तेमाल करें। अब इसका इस्तेमाल क्या है, इसकी चूँकि पोटेंसी है, काफ़ी सारे इसके दर्जे हैं अद्वियात के, तो 200 ताकत में मिलती है, हमें 30 मिलती है, 600 में 6 में भी मिलती है। तो ये इसके मुख्तलिफ जो अपने एक पोटेंसी है उसी हिसाब से हम यूज़ करते हैं। इसकी जो आइडियल पोटेंसी है वो 30 की है, 30 की। 30 में हम इसके 2-4 कतरे 2 घूंट पानी में डाल के, एक ड्राप भी काफ़ी है, 2 भी काफ़ी है, मैक्सिमम 5 तक आप 2 घूंट पानी में डाल के मरीज़ को 3 दफ़ा पिला सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बेहतर इस्तेमाल है वो शाम का टाइम है। रात को मरीज़ इस्तेमाल करे सोते वक्त तो इसका असर जो है बहुत अच्छा होता है और बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। मरीज़ अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करता है। रात को इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। बच्चों को जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डिटेल देख के इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद इसकी अगली जो पोटेंसी है वो 200 की है, तो 200 ताकत में भी आप दे दें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डॉक्टर के मशवरे से ही देनी चाहिए और डॉक्टर समझता है कि अगर इसकी ज़रूरत है डोज की तो तभी दें। इसके अलावा अगर ये दवा आप मरीज़ को खाली पेट दें ज़्यादा फ़ायदा होगा। खाने के बाद देने से, अगर खाने के बाद देना है तो कम से कम 1 घंटा बाद दें, वरना आधा पौना घंटा मरीज़ को ये दवा पहले दे दें। आप खाली पेट दें तो ये दवा बड़ी आला दर्जा रखती है। इस दवा का एक और भी बड़ा फ़ायदा वो ये है कि जो लोग एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अब वो होम्योपैथी की तरफ आना चाहते हैं, तो ये उन एलोपैथिक अद्वियात की एंटीडोट भी है। हम इसको इसकी हाई पोटेंसी में
मरीज़ को पहले इस्तेमाल कराते हैं ताकि उसके जिस्म से वो अद्वियात जो उसको एलोपैथिक अद्वियात नुकसान दे रही हैं, फ़ायदा नहीं दे रही, तो उनके असरात को ज़ाहिर करने में भी इस दवा का एक बड़ा मकाम है। लेकिन उसके लिए हाई डोज देनी होती है, बड़ी ताकत की, 1 या 2 खुराकें काफ़ी हैं। तो ये कुछ दोस्तों नक्सो मीका का मैंने आपको जिक्र कर दिया है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी मालूमात मिल गई होगी। अब मैं सारी तो इसकी वैसे तो बहुत सारी और चीज़ें हैं कि जिनके लिए हमें इसको इस्तेमाल करवाते हैं नक्सो मीका को, लेकिन चूँकि यहाँ वीडियो में उन सब का जिक्र करना ज़रा मुश्किल होता है, उसकी वजह से आपका समझना भी काफ़ी मसला बनेगा। तो वो उसको मैं हर चीज़ को गोड़ मोड़ नहीं करना चाहता कि आपको समझ ही कोई ना आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चंद मिनटों की वीडियो में तो हम एक होम्योपैथी को नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते। तो मेरा ख्याल है कि किसी हद तक इसकी समझ आ गई है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम।